के अंदर आज दोस्तों हम लोग जानेंगे इन्वेंट्री इन्फो को। इसके पहले वाले जो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो वीडियोस था हमारा, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था अकाउंट इन्फो को और कंपनी क्रिएट को। नेक्स्ट जो हमारा सेशन है वो है टैली इन्वेंट्री इन्फो। टैली को ओपन करने के बाद आपको एक कंपनी क्रिएट करना होगा। प्रोग्रेसिव क्लासेस के नाम से हमने एक कंपनी बनाया और इस कंपनी का कोई डिटेल हम नहीं सेंड करते हैं क्योंकि आप लोग को सिर्फ हमें बताना है। हम इसे सेव कर देते हैं। ये हमारा कंपनी बन के रेडी हो गया। आप देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे कि गेटवे ऑफ टैली के अंदर पहला अकाउंट इन्फो जो हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस किए थे और पार्ट 1 में हमने कंपनी क्रिएट करना सीखा था, और पार्ट 3 जो सेशन हमारा आज का जो चल रहा है इसमें हम लोग इन्वेंट्री इन्फो के बारे में जानेंगे। इन्वेंट्री इन्फो पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखेंगे आपके पास इतने सारे ऑप्शन आएंगे। स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, वाउचर टाइप, कॉपी एलोकेशन डिटेल और क्रिएट। इसमें कुछ ऑप्शंस नहीं आते हैं और कैटेगरीज का ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें कैटेगरीज को इनेबल करना होगा। कैटेगरीज को इनेबल करने के सबसे पहले हम प्रेस करते हैं F11 और F11 प्रेस करने के बाद हम सेकंड प्रेस करेंगे F2, क्योंकि हम लोग इन्वेंट्री इन्फो को, इन्वेंट्री फीचर को यहाँ से भी कर सकते हैं या आप फंक्शन की के थ्रू आप सीधे इन्वेंट्री इन्फो को इन्वेंट्री फीचर को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, यहाँ देखिए नीचे आ रहा होगा, इसको यस करना होगा और मेंटेन स्टॉक कैटेगरी इसको भी यस करना होगा और इसके बाद आप आगे बढ़ते हुए इसे एक्सेप्ट कर देंगे। जैसे ही आप एक्सेप्ट कीजिएगा आप देखिएगा कि यहाँ पर आपका 2 ही कॉलम था, देखिए अब आपका 4 कॉलम आ चुका है। स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजरमेंट और गोडाउन। इतने चीज़ों पे हमें आज वर्क करना है। सबसे जो पहला पार्ट है वो है हमारा स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप पे हम क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के बाद हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स को देंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इसे हम यस रहने देंगे, यस कर देंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद आप और भी दे सकते हैं, जैसे हम स्टेशनरी देते हैं, स्टेशनरी इसे यस करेंगे और आगे सेव कर देंगे। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशनरी, फर्नीचर, इस तरीके का जितना भी जो ग्रुप होता है, जिस ग्रुप के अंदर कुछ सब ग्रुप आते हैं, उन चीज़ों को हम यहाँ पे फिल करेंगे। ये ऐसे आप क्रिएट कर लिए। अगर आप देखना है तो आप डिस्प्ले में जाके देख सकते हैं कि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टेशनरी को बनाया। अल्टर में अगर आपको कुछ चेंजिंग करना है तो आप इसके अंदर चेंजिंग करना चाहते हैं तो चेंजिंग कर सकते हैं। इसी में आपका ऑप्शन है मल्टीपल स्टॉक ग्रुप का। अगर आप इसमें क्रिएट करेंगे तो क्या करना होगा, आपको एक ही बार में आप सबको बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा पार्ट होता है मल्टीपल का, लेकिन हम लोग सिंगल पे वर्क करते हैं। तो ये था हमारा स्टॉक ग्रुप। नेक्स्ट हमारा स्टॉक कैटेगरीज। स्टॉक कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे, सेम वैसे ही क्रिएट पे जाएंगे और इसके अंदर अब इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ग्रुप है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर होता है हमारा पार्ट, जैसे मोटर पार्ट हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स का, एक्सेप्ट। मोटर के बाद एक फैन डाल देंगे, फैन भी इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट होता है, एक्सेप्ट। जैसे स्टेशनरी में हमें क्या डालना है तो पेंसिल डाल देंगे, ये आपका स्टेशनरी का पार्ट्स हो गया। पेन डाल देंगे। इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको बना सकते हैं। हमने अभी स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी को इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट हमारा पार्ट स्टॉक आइटम, इससे हम अभी रहने देंगे। क्यों रहने देंगे आगे आपको बताया जाएगा। यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे क्लिक करेंगे और इसे इंसर्ट करेंगे। यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे क्या करना है, आप सिंपल यहाँ पे पीसेस बनाएंगे, PCS सिंबल में होता है और PEICES इसका नाम हो गया और एक्सेप्ट कर देंगे। पेन है तो पेन हम लोग डजन पे लेते हैं तो डजन दे देंगे, या वो भी पीस पे लेते हैं, लेकिन आप यहाँ पे इस तरीके से कोई भी बना सकते हैं। इस तरीके से आप हम लोगों ने क्या किया, बनाया। देखिए यहाँ पे एक गलती हो गया, अब इसे हम अल्टर में जाकर सुधारेंगे। अल्टर में जाएंगे और डजन पे जाएंगे। डजन में मिस्टेक हो गया, सिंबल में हमने नाम लिख दिया और फॉर्मल नेम में हमें सिंबल लिख दिया। DZN यहाँ लिखाएगा और DOZEN यहाँ लिखाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे बना दिए। हम लोगों ने स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरीज और यूनिट ऑफ मेजरमेंट को बनाया। अब हम लोग गोडाउन बनाएंगे। गोडाउन पे क्लिक करेंगे, क्रिएट करेंगे, गोडाउन देते हैं पटना। अंडर में से मेन लोकेशन डाल सकते हैं आप, इसे कुछ नहीं करना है, नो नो करके एक्सेप्ट। पटना के बाद आप सेकंड कोई जिला देख लीजिए, जैसे हम गया कर देते हैं और एक्सेप्ट। तो इस तरीके से हमने 2 गोडाउन को भी बना लिया। इन सभी चीज़ों को बनाने के बाद आपको आना है स्टॉक आइटम पे। ये सबसे लास्ट पार्ट है हमारा।
आप स्टॉक आइटम पे जैसे ही क्लिक करेंगे और क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन खुलेगा। अब हम लोग क्या क्या लिए थे हमें याद आना चाहिए। हमें मोटर लिए थे, फैन लिए थे, पेन लिए थे और पेंसिल लिए थे। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ आइटम बनाना है। मोटर तो डाल देंगे यहाँ पे 1 आवर का एक हमने मोटर लिया था। ये मोटर का क्या है, पार्ट्स नेम है, मतलब मोटर का भी मॉडल होगा कुछ ना कुछ। अब ये आएगा किसके अंदर, ये इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ले लेंगे। कैटेगरीज में क्या है, तो ये एक मोटर है, मोटर के अंदर चला जाएगा और डजन नहीं पीस में आएगा। ड्यूटी यहाँ पे डाल देंगे, इसका रेट 5000। क्वांटिटी डाल देते 10 पीस। गोडाउन डाल देते हैं, गया से हमने लिया, रेट 5000। इसी तरीके से आप लोग क्या करेंगे, 1 आवर मोटर हो गया। नेक्स्ट हमारा था फैन था, तो हम लोग ले लेंगे तूफान का फैन, सॉरी तूफान फैन। ये जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। एक फैन है, पीसेस में होगा और ये 1200। क्वांटिटी 5 पीस, गया से ही 1200 और एक्सेप्ट। इस तरीके से तूफान का ही बना लिए। अब हम लोग क्लासमेट कॉपी, ये एक तरह का स्टेशनरी आइटम है। और ये क्या है, सॉरी कॉपी का हम लोग लिया ही नहीं था, हम लोग पेन पेंसिल लिए थे। तो यहाँ आप ले लीजिए, क्लासमेट का पेन भी आता है, क्लासमेट का पेन भी आता है, आप यहाँ पे पेन ले लीजिए। स्टेशनरी पेन आ जाएगा, डजन में भी ले सकते हैं, पीस में भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा। और रेट और में डाल देंगे 20 रुपीज़। क्वांटिटी डाल देंगे 12 और ये कर देंगे पटना 12, सॉरी 20 था ना, 20। और इस तरीके से आप पेन का बनाना है। पेंसिल का बनाना है तो नटराज पेंसिल, स्टेशनरी आइटम है। पेंसिल में आ जाएंगे, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसे पीसेस में ले लीजिए। एक डजन में लिए थे, या फिर आप डजन ही ले लीजिए, जिसमें आपको लेने का इच्छा आप यहाँ से ले सकते हैं। डजन और इसका डाल देते 10, 12 पटना। रेट में क्या होगा हमारा, रेट में हो जाएगा हमारा 10 था ना, सॉरी 10। और इस तरीके से आप यहाँ एक्सेप्ट कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग जो है स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरीज, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, गोडाउन, इतने सारे चीज़ों पे हम लोगों ने क्या किया, वर्क किया। इसके जो बाद है वो हम लोग क्या करेंगे, अब जो भी सामान हम खरीदे हैं उस सामान को हमें खरीदना और बेचना आगे। क्योंकि हमने क्या किया है, एक स्टॉक बनाया कि हमारे पास क्या क्या सामान है, पेंसिल है, मोटर है, कॉपी है, पेन है, फैन है, किसी भी चीज़ का हमने बनाया, किस गोडाउन में है, कितना क्वांटिटी में है, क्या उसका रेट है। तो उसके अकॉर्डिंग अब जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा, अब इसे सेल्स करेंगे और परचेज करेंगे। तो सेल्स परचेज करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले लेज़र बनाना होगा, जो हम लोगों ने पार्ट 2 के सेशन में पढ़ा था। लेज़र कहाँ मिलता है, तो अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेज़र में जाएंगे और देखेंगे यहाँ लेज़र है बना हुआ कि नहीं। देखिए आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ देख रहे हैं कि 2 लेज़र बना हुआ है, कैश का, प्रॉफिट एंड लॉस का। हम लोग क्या करना है, एक लेज़र बनाना है, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट के अंदर जाएगा यस और एक्सेप्ट। नेक्स्ट आपका परचेज, परचेज अकाउंट, ये परचेज अकाउंट के अंदर में जाएगा यस एक्सेप्ट। इस तरीके से हम लोग सेल्स और परचेज का 2 लेज़र बना लेंगे। देखने के लिए आपको डिस्प्ले में आना है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, एक परचेज का हमने लेज़र बनाया और एक हमने सेल्स का लेज़र बनाया। अब लेज़र बनाने के बाद क्या करना है, तो हम लोग आ जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। यहाँ ट्रांजैक्शन में आएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में पहले हम इस सामान को क्या करेंगे, परचेज करेंगे, तब तो सेल करेंगे। तो परचेज करने के लिए यहाँ देख सकते हैं साइड में आपको ऑप्शन दिख रहा होगा F8, F8, F9 से परचेज। आपको F9 प्रेस करना, यहाँ पर हमें परचेज वाले पे क्लिक करना होगा। परचेज ओपन हो चुका है, 1 2 3 एंड 1 2 3 के बाद आपको यहाँ पार्टी में कैश, कैश के बाद आगे बढ़ेंगे परचेज अकाउंट। अब यहाँ देखिए आपका दिखेगा कि आप लोगों ने क्या क्या यहाँ पे सामान था। हमारा 1 आवर मोटर, गोडाउन था गया, गया,
क्वांटिटी था हमारे पास 10 पीस था शायद, 5000 रेट आपको बाय डिफ़ॉल्ट वो ले लेगा। नेक्स्ट जो था हमारा वो क्या था, तो क्लासमेट का पेन था, गोडाउन था पटना, क्वांटिटी था 12, 20 रुपया रेट ले लेगा। रेट अपने आप ले लेगा, क्वांटिटी आपको डालना है, रेट वो अपने आप ले लेगा। क्लासमेट का पेन हो गया। अब एक था आपका नटराज का पेंसिल था, गोडाउन था पटना, क्वांटिटी था आपका 10 रुपया हो गया इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा है तूफान का फैन था, गया, क्वांटिटी था आपका मान लेते हैं 5 ही था, 1200। इस तरीके से हमने चारों का यहाँ पे परचेज बना लिया। और इसके बाद यहाँ पे जो है आपको नरेशन लिखना होता है। यहाँ लिखना होता है बीइंग गुड इज परचेज्ड, गुड इज परचेज्ड, और यहाँ से इसे एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये था हमारा परचेज। जब सामान को परचेज कर लिए तो सामान को अब बेचेंगे। बेचते वक्त क्या करना होता है, थोड़ा हमें रेट हाई करना होता है। 1 2 3 पार्टी में कैश, ये बढ़ते चले जाएंगे। सेल्स अकाउंट, ये बढ़ते नहीं चले जाना है। यहाँ देखिए ध्यान देना है इसमें कि ये उस सेल्स वाले का यहाँ पे नाम होगा, मेंशन होगा, टोटल डिटेल। बायर वाले का सेल्स। अब हम यहाँ से लेते हैं 1 आवर, ये गया था, क्वांटिटी क्या था इसका नहीं पता, हम इसमें से 5 पीस को बेच रहे हैं। रेट क्या था इसका 5000 था, हम इसको 5500 में बेच रहे हैं। नेक्स्ट हमारा था नटराज का पेंसिल, ये पटना था, क्वांटिटी कितना था हमें नहीं पता, याद भी नहीं है, हम इसे 15 रुपये में बेच रहे हैं। बस ध्यान रखना है कि उसी में से कुछ क्वांटिटी को आपको लेना है और ज़्यादा रेट पे बेचना है। क्लासमेट का हो गया, ये भी पटना, क्वांटिटी हमारे पास 25, और तूफान, तूफान गया, क्वांटिटी हमारे पास 2, और ये 15। और इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे बिंग, वहाँ पे लिखे थे बिंग गुड इज सोल्ड, यहाँ लिखेंगे बिंग गुड्स इज सोल्ड, वहाँ लिखे थे बिंग गुड इज परचेस्ड। तो यहाँ से इसे एक्सेप्ट कर देंगे। आपने सामान खरीद भी लिया और आपने सामान को बेच भी दिया। अब आप इसका अगर एंट्री देखना चाहते हैं कि आपको इस पूरे होल ट्रांजेक्शन में क्या प्रॉफिट और क्या लॉस हुआ, तो आपको यहाँ से क्लिक करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। तो आप देख सकते हैं कि आपने क्या खरीदा और क्या बेचा और कितना का आपको प्रॉफिट हुआ। इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा होगा। इसको आप बैलेंस शीट पे भी, डिस्प्ले में भी जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 आपको दिख रहा है, एक सेल्स का दिख रहा है और एक आपको परचेज का दिख रहा है। सेल्स पे क्लिक करेंगे, देखिए इतने सारे आपने सेल्स किया, क्या क्या रेट में किए। अब परचेज पे जाएंगे तो इतने सारे आपने परचेज किया, किस किस रेट में किया, वो सब जो है आपको यहाँ पे। जिसमें हम लोगों ने जाना कैसे हम लोग टैली के अंदर इन्वेंटरी इन्फो में कुछ आइटम्स को क्रिएट करते हैं, स्टॉक आइटम बनाते हैं, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरीज बनाते हैं, और गोडाउन, गोडाउन के साथ साथ आप उसका क्वांटिटी बनाते हैं। और उसके साथ साथ हम लोगों ने आज टैली पार्ट 3 के अंदर उसको सेल्स और परचेज करना भी जान लिया। इस तरीके से दोस्तों आज का जो हमारा सेशन था टैली का वो यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों हम लोगों मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें